हर एक जरूरतमंद परिवार को ये सुविधा बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे पहला तो सरकार की इच्छा शक्ति, दूसरा जनप्रतिनिधियों का योगदान। उन्होंने पहल की, इसका लाभ देखते ही देखते हर एक परिवार को उपलब्ध होता हुआ दिखाई दे रहा है और आज इतने भारी पैमाने पर आप लोगों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध हो रहा है। पहले चरण में 1,47,00,000 और दूसरे चरण में 20 लाख ऐसे परिवारों को हम लोग ये सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। देश के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त होगा। स्वाभाविक रूप से जिन परिवारों ने कभी भी स्वस्थ ईंधन नहीं देखा था, रसोई गैस का कनेक्शन जिनके पास नहीं था, वे लकड़ी के लिए लकड़ी के ठेके पे जाते थे, लकड़ी खरीद करके लेके आते थे या जंगल जाते थे। जंगल में अपराधियों का भी भय रहता था, सांप बिच्छू का भी भय रहता था, बड़ा जंगल है तो शेर और बाघ का भी भय रहता था। बहुत बार ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। हम लोग सुनते हैं कि लकड़ी बीनने के लिए लोग जंगल गए थे, शेर ने हमला कर दिया, बाघ ने हमला कर दिया, भालू ने हमला कर दिया। यानी जीवन को दांव पे रख करके लोग जाते थे सबसे पहले लकड़ी बीनने के लिए। बरसात हो गई, लकड़ी भीग गई, पहले लकड़ी सुखाओ, लकड़ी सूखती थी तब भोजन बनता था, अन्यथा लोग भूखों सोने के लिए मजबूर होते थे। तीसरा, लकड़ी आ भी गई, भोजन बनता था तो धुआं भी होता था, धुएं के कारण भी तमाम प्रकार से लोगों को समस्याएं होती थी। आंखें खराब होती थीं, फेफड़े खराब होते थे, बर्तन काले होते थे, हाथ बर्तन धोते थे समय हाथ काले हो जाते थे और तमाम अन्य परेशानी होती थी। इन सब से मुक्ति दिलाते हुए आज ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई मुफ्त में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आप सबको उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आप सभी को रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाने यानी उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की इस कार्य योजना के लिए हृदय से बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि देश के अंदर 8 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 1,47,00,000 लोगों को पहले चरण में और दूसरे चरण में देश के अंदर 1 करोड़ और उत्तर प्रदेश के अंदर 20 लाख लोगों को यह सुविधा उपलब्ध हो रही है। सचमुच इन लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बढ़ाए गए कदम की एक नई यह अगली महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इससे पहले स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर परिवार में एक शौचालय उपलब्ध कराना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 2,61,00,000 परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर शौचालय उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा प्राप्त करते हुए हर ग्राम पंचायत में एक महिला को बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में उनका चयन किया है। और यही नहीं, सामुदायिक शौचालयों की देखभाल का कार्य भी हर ग्राम पंचायत में किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह को ही जिम्मे दी जा रही है। जहां कोटे का विवाद है वहां पर भी व्यवस्था की जा रही है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन की दुकान की जिम्मेदारी भी कोई महिला स्वयंसेवी समूह ही संभाले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, मातृ वंदना का अभियान हो, जननी सुरक्षा का अभियान हो, या फिर स्वच्छ भारत मिशन में मुफ्त में उन्हें एक इज्जत घर हर गरीब परिवार को उपलब्ध करवाने, उज्ज्वला योजना में हर परिवार को निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवाने का मामला हो, या सौभाग्य योजना में रसोई गैस का मुफ्त में, सौभाग्य योजना में मुफ्त में बिजली कनेक्शन का, ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से भारत सरकार की योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने अपने प्रदेश के वासियों को उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज
यानी 10 जनपदों के 20 लाख लोग इस योजना से अब लाभान्वित होने वाले हैं। दूसरे चरण की इस योजना का भी शुभारंभ उत्तर प्रदेश के महोबा से हुआ और अब देश के अंदर योजना तेजी के साथ फैल करके हर एक उस परिवार को जिसके पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उन्हें मुफ्त में रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध होगा और वे न केवल ईंधन के अभाव में भूखे नहीं रहेंगे बल्कि एक स्वस्थ जीवन के लिए, स्वस्थ ईंधन, बेहतर जीवन की दिशा में वे भी अग्रसर हो पाएंगे। इसके लिए आप सभी बहनों को हृदय से बधाई, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार और प्राकृतिक और पेट्रोलियम गैस मंत्रालय की तीनों महत्वपूर्ण कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम, इन सभी कंपनियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि सभी एजेंसियां समयबद्ध ढंग से न केवल इस कनेक्शन का लाभ सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि इस बार की व्यवस्था में प्रवासी कामगार और श्रमिक भी इस योजना से लाभान्वित होंगे। उसका लाभ हमें देना होगा। आग्रह मेरा होगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का ध्यान जरूर रखें कि रसोई गैस का जो एक कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है या कराया जाएगा, कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव या एजेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव जरूर उन घरों में जाकर के लोगों को आवश्यक प्रशिक्षण जरूर दें, जिससे एक सुरक्षित माहौल में हर व्यक्ति इस व्यवस्था का लाभ उठा सके। क्योंकि कुछ चीजें बहुत आवश्यक होती हैं इसमें कि चूल्हा और सिलेंडर के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, या चूल्हा कहां रहेगा और सिलेंडर कहां रहना चाहिए, इस अंतर को महसूस करना, या कहीं कोई लीकेजेज है तो उसमें क्या सावधानी बरतनी है। अगर इन चीजों को थोड़ा ध्यान रख लेंगे तो ये सुरक्षित ईंधन ही नहीं, सुरक्षित जीवन की दिशा में भी हर बहन को, हर माता को और हर परिवार को आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी अन्यों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेंगे और रसोई गैस का कनेक्शन एक स्वस्थ जीवन और बेहतर जीवन के लिए बढ़ाए गए कदम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को इसमें रुचि लेने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रयास होना चाहिए, सबको देना चाहिए।